मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। कश्मीर यानी पूज्य मातृभूमि भारत माता का मुकुट बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, नासूर बन गया है। इसका समाधान होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग इस पर विचार करते हैं, बोलते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर विचार करने के लिए अगर लोगों से आग्रह किया जाए तो लोगों को कुछ सूझता नहीं, हतप्रभ रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए आपको समस्या के मूल पर विचार करना पड़ता है कि क्या हुआ है, किससे समस्या बनी। कश्मीर में जो एक्सोडस हुए हैं, जो कश्मीर में हिंदुओं का निष्क्रमण हुआ है, बहिर्गमन हुआ है, वो एक आध बार नहीं, कई बार हुआ है। एक बार में तो इतना बुरा हुआ था कि कश्मीरी लोग बताते हैं कि 9 या 7 परिवार रह गए थे। कश्मीर से सारे हिंदू हट गए थे। ये समस्या इसी से समझ में आ जानी चाहिए। कश्मीर समस्या कैसे बना कि हिंदू निकाल दिए गए। हिंदू निकाल दिए गए यानी क्या हुआ कि इस्लामियों का वर्चस्व बढ़ा, संख्या बढ़ी, तो हिंदुओं की जगह इस्लामी की संख्या बढ़ कैसे गई। बाहर से आक्रमणकारी आए, अफगानिस्तान, कश्मीर, ये सब एक ही प्लेटर पर है, एक ही पठार पर है। वहां से लोग आए, आक्रमण हुआ और यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया। यहाँ के लोग कन्वर्ट क्यों हो गए? अच्छा, कश्मीर में अगर आप ये कहें कि ऊंच नीच थी, जातिवाद था, वो भी नहीं, सारी पंडित है। वहां जो राजपूत हैं ये तो डोगरे हैं, ये बाद में आए हुए लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को विजय किया। तो इतने थोड़े से लोग, मूलतः वो कश्मीर भारत की ज्ञान की भूमि था, विश्वविद्यालय थे, पढ़ाते थे लोग। अफगानिस्तान और ये दोनों एक ही जैसे हैं। संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले पाणिनि अंधार के हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज थी वहां संख्या विद्वानों की थी। विद्वानों की समस्या ये रहती है कि 2 विद्वान एक दिशा में नहीं चलते। 4 विद्वान एक दिशा में तब चलते हैं कि 5वां उनके ऊपर शव की शक्ल में लदा हुआ हो और उन्हें शमशान घाट तक पहुंचाना हो, अन्यथा एक मत नहीं होते। ये एक मूल समस्या है। कश्मीर मूलतः जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, बाल्टिस्तान और जोड़ लीजिए, एक क्षेत्र है। कश्मीर के लोगों ने जम्मू के लोगों को कभी सीधे मुंह उनसे बात नहीं की, उनको अपने स्टेटस का नहीं समझा। हमेशा समझते थे कि हम महान लोग हैं। जो सदियों से इस्लामियों के हाथों जूते खा रहे थे, वो भी जम्मू के लोगों से अपने आप को वर्चस्वी मान रहे थे। और कश्मीर घाटी तो छोटी सी है, पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो अपने लोग मुसलमान बने तो हमने क्या किया, इस समस्या के बारे में विचार करना चाहिए था कि बाहर से आए हुए लोगों ने हमारे लोगों को कन्वर्ट किया और हमारे लोग रातों रात जीवन शैली बदलने पर तुल गए। पूजा पद्धति उन्होंने बदल ली, खान पान बदल लिया, ढंग उनके बदल गए। ऐसा कैसे हुआ? आखिर एक कश्मीरी पंडित के लिए अपनी कजन से शादी करना पाप है। कन्वर्ट होते ही वो अपनी कजन से शादी क्यों करने लगा? इसकी मानसिकता क्या है, उसके जीवन मूल्य क्या है, वो क्या सोचता है, इस बात पर विचार तो करना चाहिए, तब इसका समाधान निकलता। तो उसकी जीवन शैली वापस कैसे बदले, वो वापस अपने धर्म में कैसे आए, उसके पुराने परंपराएं से वो कैसे अपने आप को जोड़ सके, इस पर विचार करना चाहिए था। किया क्या? उसे इग्नोर कर दिया, उसको दलित मान लिया, उसको त्याज्य मान लिया, उसको अस्पृश्य मान लिया, उससे बात करनी बंद कर दी, उससे मिलना बंद कर दिया, उसके सुख दुख में जुड़ना बंद कर दिया और वो अपने शरीर का हिस्सा
बाहरी समूह बन गया, कैंसर बन गया। मूल समस्या ये है, पलटना है तो संख्या पलटनी पड़ेगी। 370 हटा दी गई, 35 से हटा दी गई, मगर डोमिसाइल लगा दिया 16 साल का। ये केंद्र सरकार नहीं करा है, डोमिसाइल लगाया है, यानी जो 16 वर्ष से निवास करता होगा वही वहां जमीन खरीद सकता है, वही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कोई बंगाल का आदमी उत्तर प्रदेश आकर रहना चाहे तो उसे यहाँ का डोमिसाइल चाहिए, 5 मिनट में मिल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ कोई नियम ही नहीं है। वहां पर 16 साल का नियम है, तो 16 साल से निवास करने वाला कहां से मिल जाएगा? केवल कश्मीर की घाटी में जिस समय सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी तो पंजाब से लोग बुलाए गए थे सफाई कर्मचारी साफ करने। कश्मीर की घाटी में आज भी शहर के जो टॉयलेट्स हैं, सीवर हैं, वो सारे डल में खुलते हैं। सीवर साफ करने का कोई सिस्टम नहीं है, सारा डल में। तो डल की जो आप सब्जियां खाते हैं और जो कुछ खाते हैं वो मानवीय मलमूत्र से सनी हुई होती हैं। जिन डल झीलों में आप, डल झील में शिकारों पर हम लोग रुकते हैं, उन डल में टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट का सब वेस्ट जाता कहाँ है? वो झील में ही जाता है। आज भी ये सिस्टम है। तो उस समय जो लोग आए थे और वो वहीं बस गए, उनको नागरिकता मिल गई है। अब बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं हुआ, मगर यही तो बदलना है। डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, वहां की जनसंख्या पुनः हिंदू बहुल होगी, तभी बदलाव आएगा। समस्या जनसंख्या है। इस्लाम एक विदेशी मानसिकता है, उसने हमारे लोगों को ग्रसित कर लिया है, हमारे लोगों को चेंज किया है। तो इसको बदलना है तो उस मानसिकता के लोगों की संख्या कम करनी पड़ेगी। अगर उसकी मानसिकता कम मानसिकता के लोगों की संख्या कम नहीं होगी, कश्मीर की समस्या का कोई समाधान संभव नहीं है। सेना लगाने से समाधान नहीं होने वाला। 60,000 करोड़ भेज दूं, 1 लाख करोड़ भेज दूं, 2 लाख करोड़ भेज दूं, प्रधानमंत्री जी के इन भाषणों से भी कुछ नहीं होने वाला। कश्मीर की समस्या दीन की समस्या है। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुद्दा ये है, खीर भवानी नहीं चाहिए, शंकराचार्य का मंदिर नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, धमाका नहीं चाहिए, केवल मस्जिद चाहिए। सारे पुराने मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर है, सारे मस्जिदों में कन्वर्ट कर लिए गए, खानकाहों में बदल दिए गए। समस्या का समाधान करना है तो उनको दोबारा वापस लाना पड़ेगा। जब तक जनसंख्या वापस नहीं आती, वहां का जनमानस भारत के साथ नहीं जुड़ेगा। एकमात्र समाधान इस समस्या का जनसंख्या का परावर्तन है, और यह हो सकता है। कश्मीर के राजशाही के समय आर्य समाज के विद्वान गए थे, वहां के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे। वहां के पंडित जो बाद में जूते खा के निकले, ये आ गए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वहां एक तो बटशिला नाम से जगह है डल झील के किनारे, जहां एक ब्राह्मण डल में कूद के मर गया डूब के, कि राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा उस काल के सीधे साधे सरल लोग, मेरे जैसा कोई होता तो उसके पूरी कुनबे को मिर्च की बोरी में बंधवा के लठ बजवाता और ससुरों को पत्थर के साथ डुबोता कि तैर के ना निकल जाए। जो जो ऐसा कहें सब कुछ ससुरों को पत्थर डाल के डुबो, गले में पत्थर बांधो इन्हें और इनके हाथ पैर बांध के डुबो दो कि निकल ना सके। इस समस्या का समाधान हो रहा था। वहां के मुसलमान वापस हिंदू बनने को तैयार थे। राजशाही थी, कर सकते थे, मगर वहां के अपने सनातनी आचार्यों ने, यही नागनथैया वाले, इन कमबख्तों ने इस काम को नहीं होने दिया। और आज भी भारत की इस्लामी समस्या के समाधान में सबसे बड़ा रोड़ा यही है, क्योंकि ये तो सिर्फ इस काम में लगे कि हाँ राधे राधे, वृषभान दुलारी के अभिषेक के लिए 5.25 कुंटल दूध से कार्य होगा, इसमें चंदा दो। गिरिराज जी की परिक्रमा होनी है, 56 भोग होगा गिरिराज जी का, 56 भोग में से तो अपने ही निकालने मोतीचूर के लड्डू। सारे इस काम में लगे हैं, राष्ट्र की समस्या की समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहे।
जब तक घर वापसी नहीं होंगी, जब तक शुद्धियां नहीं होंगी, समस्या का कोई समाधान नहीं है। जय हिंद।